फ्रेजल वर्ब हमने आपको पढ़ाना शुरू किए और हम लोग धीरे धीरे फ्रेजल वर्ब आगे बढ़ रहे हैं। आज जो हमारा फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होगा वो होगा बाउंड से। बाउंड यानी कि पहले तो बाउंड की मीनिंग समझ जाएं आप। बाउंड का मतलब होता है उछलना, कूदना, और बाउंड का मतलब सीमा भी होता है। आपने सुना होगा बाउंडेशन, बाउंड्री, बाउंड्री कर देना, सीमा कर देना। तो किसी चीज़ को सीमित कर देना, लिमिटेड कर देना, सीमा बना देना किसी की, ये सीमित कर देना किसी को, तो बाउंड का मतलब भी। अब यहाँ पे पहला आइडियम है बाउंड फॉर। क्या है बाउंड फॉर? बाउंड फॉर है आपका मीनिंग किसी स्थान को जाता हुआ। अब आप इसे कैसा रखेंगे, देखिए बाउंड का मतलब उछलना, कूदना। फॉर का मतलब होता है किसी उद्देश्य के लिए, पर्पज़ के लिए। क्या होता है फॉर का मतलब? पर्पज़। तो किसी पर्पज़ यानी किसी उद्देश्य के लिए वो वहाँ पर उछलता हुआ जा रहा है, कूदता जा रहा है, यानी खुसुत्ता हुआ जा रहा है, जा रहा है खुसुत्ता हुआ, भागा हुआ जा रहा है। तो किसी स्थान को जाता हुआ अपनी खुशी से, बाउंड फॉर। नेक्स्ट है आपका ब्रेक। ब्रेक के क्या मतलब होते हैं? पहले ब्रेक का सही मतलब आपको पता होना चाहिए। ब्रेक का मतलब तोड़ना, तो आपको पता ही होगा। ब्रेक का मतलब अवकाश, मुझे एक ब्रेक चाहिए एक दिन का, यस बोल देते हैं नॉर्मली। थोड़ी देर के लिए कहीं रुकना, थोड़ी देर के लिए रुकना, ब्रेक। और दरार आना, ब्रेक आ गया इसके अंदर, यस दरार आना, ब्रेक हो गया। पहला वर्ड है आपका ब्रेक डाउन। ब्रेक किसी चीज़ के डाउन हो जाना, उसके यानी टूट जाना उसका, मशीनरी का, तो उसका काम करना बंद कर देना, काम करना बंद कर देना। अगला भी ऐसी है ब्रेक डाउन, यानी कि किसी पे ब्रेक डाउन का मतलब है रोने लगने से यहाँ पे, टू लॉस कंट्रोल इमोशनली और मेंटली, यानी कि अपना संतुलन खो देना, एक तरह से कहते हैं ब्रेक डाउन हो गया। कहते उसको एकदम से देखता है उसका ब्रेक डाउन हो गया उसका एकदम से ही, इस तरह से ब्रेक डाउन हो जाना। अगला है ब्रेक इन ऑन। ब्रेक इन ऑन को कैसा रखें आप? देखिए ब्रेक इन कहीं पे घुसना, कहीं पे घुसना, और ऑन मतलब चलते हुए काम में। देखें नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं ऑन का ही, स्विच ऑन कर दीजिए, फैन का, फैन को टर्न ऑन कर दीजिए, कंप्यूटर ऑन कर दीजिए, मोबाइल ऑन कर दीजिए। ऑन का मतलब चलते रहना, ऑन का मतलब चलते रहना। तो किसी चलते हुए काम में जा करके ज़बरदस्ती घुस जाना, नहीं खलल डालना, खलल डालना। ब्रेक इन ऑन, खलल डालना किसी चलते हुए काम में। ब्रेक इन किसी बातचीत में बाधा पहुँचाना, किसी बातचीत में बाधा पहुँचाना, यानी कि बीच में आकर के उनके दरार बन जाना, ब्रेक इन। इस तरह रखें इसको। ब्रेक इनटू अ बिल्डिंग। ब्रेक इनटू का मतलब ये होगा ज़बरदस्ती घुसना कहीं पे, किसी बिल्डिंग में ज़बरदस्ती घुसना। ब्रेक ऑफ, ब्रेक मतलब तोड़ना, ऑफ मतलब अलग हो जाना, तोड़ करके अलग हो जाना, यानी कि संबंध विच्छेद कर लेना। क्या कर लेना? संबंध विच्छेद कर लेना, ब्रेक ऑफ। ये आपको वैसे याद हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। क्या है ब्रेक का मतलब? तोड़ना। और ऑफ आपकी एक प्रपोजिशन है, जिसको मैंने पहले भी कहा बताया। ऑफ का मतलब होता है सेपरेट, यानी कि अलग होना। तो ब्रेक ऑफ तोड़ करके किसी से अलग हो जाना, संबंध तोड़ कर किसी से अलग हो जाना। ब्रेक आउट, ब्रेक आउट कोई ऐसी बीमारी जो टूट करके एकदम फैल गई। आउट मतलब बाहर आ जाना, ब्रेक मतलब टूट कर, तो किसी चीज़ का एकदम फैल जाना, अचानक फैल जाना। ब्रेक अप, ये तो आपको खूब अच्छे से याद होगा, लड़कों का वर्ड है, लड़कियों का वर्ड है भाई, आज की जनरेशन का वर्ड है। ब्रेकअप हो गया है। गाना भी था अनुष्का शर्मा का कि मेरे सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, कर लिया, ब्रेकअप कर लिया, यानी कि संबंध तोड़ देना। यस। अगला है ब्रेकअप हो चुका है ये, बस। अगला है ब्रिंग। ब्रिंग पढ़ते हैं, यानी कि बी का आज पूरा खत्म कर लेते हैं हम लोग। पहले ब्रिंग के मीनिंग मैं आपको बता दूं सभी, क्या है मीनिंग ब्रिंग के, फिर हम लोग चलेंगे इसके फ्रेजल वर्ब पे। ब्रिंग, ब्रिंग की जो मीनिंग है, पहला मीनिंग ब्रिंग का जो सबको पता ही होगा, उत्तेजित करना, उत्तेजित करना, साथ ले आना। और ब्रिंग का मतलब लाना तो होता ही है, ब्रिंग का मतलब लाना तो होता है। जैसे कहते हैं ना ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, यानी कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेते आना। तो ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना तो है ही। यस। यहाँ ब्रिंग से कौन कौन से फ्रेजल वर्ब बनते हैं पर उनको चेक करते हैं फटाफट से।
पहला वर्ड है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग मतलब होना, उत्तेजित करना या फिर लाना। अबाउट मतलब घुमा फिरा कर कहीं से किसी बात के होने का कारण होना या उत्पन्न होना। क्या होना? उत्पन्न होना या होने का कारण होना। अगला है ब्रिंग डाउन। ब्रिंग का मतलब लाना, ब्रिंग का मतलब लाना और डाउन का मतलब नीचे, किसी को नीचे लाना उसके पद वगैरह से, यानी कि ब्रिंग डाउन, गद्दी से नीचे उतारना या कम करना, ब्रिंग डाउन। अगला है ब्रिंग फोर्थ। फोर्थ का मतलब आगे लाना। क्या होता है फिर? फोर्थ का मतलब आगे लाना। फोर्थ मतलब आगे, ब्रिंग मतलब लाना, किसी को आगे लाना, यानी कि जन्म देना, उत्पन्न करना, क्योंकि बाहर लाना जन्म देना बात एक ही है। ब्रिंग फोर्थ टू गिव बर्थ टू, उत्पन्न करना। ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग ऑफ लाना किसी चीज़ को, और उसको लाने के बाद में अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ऑफ यानी कि बस बंद, तो यानी कि किसी काम को करने में सफल होना। क्या होना? सफल होना। कोई चीज़ में लेकर का है, कोई युद्ध वगैरह चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, उसके आने के बाद जो है वो चीज़ बंद हो गई, बस ऑफ, ख़त्म। तो ब्रिंग ऑफ सफल होना, तो जगह का मतलब सफल होना, किसी काम को करने में सफल होना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड, ब्रिंग मतलब लाना, राउंड मतलब चारों तरफ घुमा कर किसी बात को अपने उस पर लाना, चारों तरफ घुमा करके लास्ट में अपनी बात पे ही लाना। ब्रिंग राउंड, किसी को अपने विचार से सहमत कर लेना, ऐसा समझिए आप इसको। ब्रिंग का मतलब लाना पता ही है आपको, राउंड मतलब घुमाना। किसी व्यक्ति को आपने पहले चारों तरफ की बात सुनाई, लास्ट में आप उस अपनी बात पर सहमत करा पाए, जिस इसके साथ रखें। ब्रिंग राउंड, किसी को अपने विचार से सहमत कराना। ब्रिंग अप, ब्रिंग का मतलब लाना और अप मतलब ऊपर, किसी को ऊपर लाना, किसी को ऊपर लाना, यानी कि पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। अब इसको कैसे रखें आप? इसको देखो, ये माता पिता के लिए नहीं है, ये बना है आपके गुरुओं के लिए। जिस ब्रिंग अप, जब आपको ऊपर लाते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने आपको ज़िंदगी में ऊपर लाया, वो ब्रिंग अप कर रहा है, आपका पालन पोषण कर रहा है। मेरी वीडियो से आपको जो भी लाभ मिल रहा है, आप थोड़ा सा भी अप हो रहे हैं, तो मैं भी आपका यहाँ बैठे बैठे ब्रिंग अप कर रहा हूँ। तो ब्रिंग अप करना यानी किसी का पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। ब्रिंग इन, टू गेन प्रॉफिट, टू पुट फोर्थ फॉर कंसिडरेशन, लाभ मिलना, विचारे मंजूरी के लिए सामने रखना। ब्रिंग इन। ब्रिंग ऑन, ब्रिंग ऑन, टू कॉज टू हैपन, घटित होने का कारण होना। ब्रिंग आउट, किसी बात को बिल्कुल बाहर आकर के, ब्रिंग मतलब लाना, आउट मतलब बाहर, लोगों के सामने लाना किसी बात को, लोगों को सामने लाना किसी बात को, ब्रिंग आउट यानी कि स्पष्ट करना, प्रकाशित करना। इससे सब इसको याद रखते हैं, ब्रिंग के सभी वर्ड। यस, और भी बहुत सारे हैं वो ब्रिंग से जुड़े हुए। पहला है, अगला है ब्रिंग फॉरवर्ड। ब्रिंग फॉरवर्ड, ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे ब्रिंग फोर्थ था। फॉरवर्ड मतलब आगे। यस, ब्रिंग मतलब लाना, लेकिन फॉरवर्ड का मतलब यहाँ पहले भी होता है। क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब पहले, यानी कि पहले करना। क्या करना? पहले करना, या फिर आगे लाना भी, आगे लाना भी, जैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। एक और वर्ड है बड़ा प्यारा ब्रिंग से, ब्रिंग बैक। बैक मतलब पिछला, ब्रिंग मतलब लाना, तो कुछ पिछला याद दिला रहा हूँ मैं आपको। यस, यानी कि याद दिलाना। क्या हो जाएगा इसका मतलब? याद दिलाना या वापस लाना, किसी को अपनी दुनिया में वापस लाना। ब्रिंग ला, ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। यस, और अभी जो करा आपने ब्रिंग अराउंड, उसी से जुड़ा हुआ फ्रेज होगा आपका ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अराउंड, सॉरी। अराउंड का मतलब तो चारों तरफ घुमाना किसी को और फिर अपनी बात बनाना, यानी कि मना लेना, सहमत करना अपने विचारों से, ब्रिंग अराउंड। नेक्स्ट आपका बट इन। बट इन मतलब आपको पता ही है, बट का मतलब, इन मतलब रख देना, ज़बरदस्ती घुस जाना कहीं पे। बट इन का मतलब, बट इन मतलब ऐसे ही ज़बरदस्ती घुस जाना, जब किसी की बात चल रही हो तब। ऑन लिखा है ब्रैकेट में इसलिए। बट इन ऑन, ज़बरदस्ती घुस जाना, यानी कि बाधित करना किसी बात को, किसी को रोकना या किसी को बाधित करना, बट इन। अभी यहाँ पे और भी मेरे पास समय था पढ़ाने का, लेकिन अगले फ्रेजल वर्ब आपके सी के हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सी के फ्रेजल वर्ब आपको इकट्ठे पढ़ाऊँ मैं। अगला जो फ्रेजल वर्ब वो कॉल से है, यस, फिर मैं सी वाले फ्रेजल वर्ब पर आ जाऊँगा, इसलिए मैं इसको नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ बी के फ्रेजल वर्ब पर ख़त्म कर दिया आज, कल मैं आपको सी के फ्रेजल वर्ब पढ़ाऊँगा। यस,
धीरे धीरे ये भी फिनिश हो जाएंगे इडियम्स की तरह। अभी तक जो चल रहा है इसको धराधर करते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, क्योंकि नोट्स इसलिए बनाने पड़ेंगे, मैं आपको MB की बुक से कुछ एक्स्ट्रा भी करा रहा हूँ। अगर मैं उतने ही करा रहा होता तब नोट्स बनाने की जरूरत नहीं थी, बिकॉज बुक आपके पास सबके पास है। लेकिन नोट्स इसलिए बनाने पड़ेंगे, मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको समझा करके पढ़ा रहा हूँ। यस, तो आप नोट्स बनाइए, आपके काम आएंगे, प्रेजल वर्ब बहुत काम आती है एग्जाम के दौरान। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी पता चलता है कि कौन सी वर्ब किसके साथ फिक्स आनी है और कौन सी आनी ही नहीं है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बेफालतू के लगा दिए जाते हैं एग्जाम में, हमें लगता है सही है, लेकिन वो है ही नहीं कुछ भी वर्ड। इसलिए जो हैं वो भी याद रहेंगे, जो नहीं है वो भी याद रहेंगे। तो इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है। नोट्स बनाने का एक और फ़ायदा होता है, जब कोई चीज़ आपके हाथ से निकल जाए तो वो आपको वैसे भी याद हो जाती है, जब कोई चीज़ हाथ के नीचे निकल जाती है तब वो हमें याद हो जाती है। यस, इसलिए भी नोट्स बनाना जरूरी है। तो नोट्स बनाइए ढंग से, खूब आपके काम आएंगे। फिलहाल चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट।